मोदी जी का नारा है 400 पार, उनको कुर्सी चाहिए 400 पार। और हम कह रहे हैं कि बेगूसराय की धरती बिहार में भी 400 तो डेली का मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, तो पहले तो हमको मजदूरी 400 पार करना है, फिर कुर्सी सोचेंगे क्या ना। और सबसे बढ़िया बात है कि बेगूसराय का भी कोड BR09 है और वही 9 हमको मिला है। और इस 9 को किस तरह से बहुत बढ़िया और विकास की ओर लेके चलना है बेगूसराय के कोड को, वो करने का काम जो है हमको मिला है और वो हम करें। तो फिर नया युवाओं को नेता का कुर्सी क्यों नहीं दीजिएगा। तो ये चीज़ हमारा बहुत दिन से कहना था। बहुत लोग हमको बोल रहे थे कि ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, बहुत लोग हमको बोले। हम बोले हम रेडी हैं कि हम 60 साल के बाद राजनीति करेंगे, तो किसी कुर्सी पे जाके नहीं, साइड में रहिए। फिर से जिस जनता के पास जाएंगे नया नया कुछ ना कुछ मुद्दा आएगा और उस तमाम नया नया मुद्दा को हमको सॉल्व करना है 5 साल के ही अंदर। हमको 10-15 साल आगे बेगूसराय को लेके जाना है। दूसरी बात आपने कहा कि बहुत जगह है जो ढाला जो होता है, रेलवे क्रॉसिंग होता है, वहाँ पे जाम की समस्याएं होती है। बहुत जगह लगता कहीं भी नहीं अभी तक फ्लाईओवर बना है। बोल रहा है कि यहाँ बनेगा, निपनिया में बनेगा, बरौनी में बनेगा, बरौनी फ्लैग में शायद स्टार्ट हो चुका है, एक जगह मैंने देखा। तो उसका सुधार कैसे होगा। सर ये लोग आते हैं, एक बार कह देते हैं कि ये चीज़ बन जाएगा, 5 साल बीत जाता है, फिर आते हैं कि नहीं बन पाया। उसके पीछे रीज़न है कि जनता के बीच में फिर दोबारा दिखते नहीं हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम हर समय फील्ड घूमते रहेंगे और लगभग मुद्दा जो है हमारा जो लिखा हुआ है एक एक करके बनाते जाना है और उसमें टिक लगाते जाना है। और फिर से जिस जनता के पास जाएंगे नया नया कुछ ना कुछ मुद्दा आएगा और उस तमाम नया नया मुद्दा को हमको सॉल्व करना है 5 साल के ही अंदर। हमको 10-15 साल आगे बेगूसराय को लेके जाना है। 5 साल के अंदर हम 15 साल आगे लेके जाना चाह रहे हैं बेगूसराय को। देखिए हमारे सामने प्रत्याशी हैं और कह रहे हैं कि ये जो 5 साल अगर जीत के आते हैं तो आपको अगले 10 साल का आगे विकसित बेगूसराय आपको देखने को मिलेगा। मैं और चीज़ पे बात करने वाला हूँ क्योंकि ढेर सारी चीज़ इन्होंने वादे करके रखे। अगर जनता को आप चुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग अपनी बेगूसराय की पहचान होने वाला है। क्योंकि युवा ही एक चीज़ आपने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि 60 वर्षों में सरकारी नौकरी खत्म हो जाती है, लेकिन नेता को क्यों नहीं खत्म। आप तो युवा हैं, आप युवा इस चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए जो है ना हमको बहुत सारे युवाओं का सपोर्ट चाहिए कि 60 साल में आप टीचर को, रेलवे में कोई भी कर्मचारी हो छोटे बड़े पोस्ट पर, SPDM हो या छोटा सा कोई हवलदार भी हो या किसी भी विभाग में हो, तो सरकारी नौकरी वाले सबको 60 में हटा देते हैं। तो एक समान क्यों नहीं रखते हैं। नेताजी का है 60 से ऊपर रखते हैं। अगर 60 से ऊपर नेताजी हैं तो थोड़ा सा ई लोग को भी मौका दीजिए। जब नौकरी वाला का बात आता है तो कहते हैं कि ई लोग को 60 पे हटाएंगे तो नया युवा को रोजगार मिलेगा। तो फिर नया युवाओं को नेता का कुर्सी क्यों नहीं दीजिएगा। तो ये चीज़ हमारा बहुत दिन से कहना था। बहुत लोग हमको बोल रहे थे कि ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, बहुत लोग हमको बोले। हम बोले हम रेडी हैं कि हम 60 साल के बाद राजनीति करेंगे, तो किसी कुर्सी पे जाके नहीं, साइड में रहिए। तो कुर्सी ग्रुप में हाँ हम ये कहते हैं कि कोई भी बहुत बढ़िया जानकार हो गए, बड़ बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से ही काम होगा। जैसे क्रिकेट होता है तो एक कमेटी जो है, आपको रिटायरमेंट के बाद आप किसी कमेटी के अध्यक्ष या कोई कुर्सी पे मिल गया और आप सबको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, कि मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। हमारा कहना है कि वो मार्गदर्शन उन लोग से लेना है, लेकिन 60 के बाद उनको कुर्सी छोड़ना है। हम भी उस 60 पर कुर्सी छोड़ने के वचन लेते हैं कि 60 के बाद नहीं रहना है उस सब कुर्सी पे। चलिए देखिए, आपका राजनीतिक अभी कैरियर जो कि हमको लगता है कि आपने अभी से शुरुआत किया, इससे पहले राजनीतिक में थे क्या आप? राजनीतिक में नहीं थे, पार्टी से थे, राजनीतिक में नहीं थे। राजनीतिक में हम लोग जीरो हैं कि इसका इधर कर देना है, इसका उधर कर देना। राजनीतिक अर्थ जो है नेता लोग यही जानते हैं कि हम किसी का भला नहीं करेंगे, टांग खींच लेंगे, तो वो राजनीतिक समझते हैं। और हम राजनीतिक अर्थ ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का भला हो वो राजनीतिक है। तो वो लोग जो नेतागण सोच रहे हैं राजनीतिक, हम उससे अलग हैं। मेरा राजनीतिक अर्थ यही है कि हम लोग जैसे देह दान कर दिए हैं, उस तरह से हमारे साथ 200 से ऊपर कमेटी हैं जिन्होंने आँख दान किए हैं। तो ये चीज़ है कि हमारे साथ जो कमेटी है, ब्लड डोनेट का कमेटी है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो हमारे बहुत सारे बंदे हैं अभी बाहर साइड चले गए, तो यहीं पे हैं अभी मौजूद। तो हम लोग उन लोगों को भी इलाज करवाने का काम करते हैं। ब्लड दान के लिए कमेटी मेरा है बना हुआ। देह दान के लिए कोई भी कहेंगे तो मेरे पास फॉर्म बहुत सारा रखा हुआ है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं, अभी तो कोई नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सोच के कहेंगे। तो साथ साथ में देह दान, आपके ज़िला में जितना ज़्यादा देह दान होगा तभी आप मेडिकल कॉलेज चला पाइएगा। क्योंकि जब स्टूडेंट आपका ट्रेनिंग के लिए आएगा, पढ़ने के लिए आएगा, तो देह उसके पास शरीर कोई मिलेगा उसके पास, तब तो वो प्रैक्टिस करेगा। उसके पास कोई शरीर ही नहीं देगा।
हम तो कहेंगे कि आने वाला समय में जितना आदमी नेता में खड़ा होंगे, चाहे छोटा पार्टी हो, छोटा कुर्सी हो या बड़ा कुर्सी हो, कम से कम आंख दान करे तब उसको कुर्सी दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। देश के सेवा में कम से कम आंख दान चाहिए, तब उसको कुर्सी दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। चलिए, एक बात चीज़ आपने एक नारा भी सुना होगा, मोदी जी का नारा है 400 पार का, लेकिन बेगूसराय में खास करके बिहार में मजदूरी कम क्यों है? मोदी जी का नारा है 400 पार, उनको कुर्सी चाहिए 400 पार। और हम कह रहे हैं कि बेगूसराय की धरती बिहार में भी 400 तो डेली का मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, तो पहले तो हमको मजदूरी 400 पार करना है, फिर कुर्सी सोचेंगे। तो ये कुर्सी सोच रहे हैं, पहले मजदूर मिलेगा बाद में। अब सोचिए, इस तरह से ये लोग राजनीति करते हैं। क्या आप इस पे क्या काम करेंगे आप? हम तो आपको बताएं कि 70% जो रोजगार यहाँ लोकल प्लांट में है, हम लोग को कोशिश करना है कि उसमें जिस तरह से इंटरव्यू लेना होगा ये लोग लेंगे। हमारे पास टैलेंट वाले बंदा का कमी नहीं है, वो लोग अपना एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे उनको रखिए, नहीं पास होंगे छोड़ दीजिए, लेकिन एगो तो मौका दीजिए। यहाँ पे सारे पूरे इंडिया से लोग आ जाते हैं, लोकल को मिल नहीं पाता है। धुआं अगर हमारे समाज के लोग खाएंगे तो नौकरी भी तो हमारे समाज को चाहिए। पानी हमारे समाज की ज़मीन से घटेगा प्लांट के कारण, तो नौकरी तो हमको चाहिए। नौकरी रहेगा तो पानी फिर कहीं से उपलब्ध करा लेंगे। तो धुआं भी खाएंगे, पानी भी घटेगा, सब कुछ हमारे साथ होगा, तो नौकरी भी नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, ये बताइए, अभी बेगूसराय में सबसे सर्वाधिक प्रदूषण है, इस पे आप कभी चर्चा किए थे या आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदूषण में देखिए, सरकार जो कदम उठावे, जैसे देह दान में हम लोग, हमारे कमेटी के लोग या ब्लड दान में कदम उठा रहे हैं, तो कमेटी एक बेगूसराय में है जिनका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है, वो कमेटी साइकिल से लगभग उनका टीम चलता है। वो इसलिए चलता है कि प्रदूषण कम हो। साइकिल से वो लोग चलते हैं, क्या नाम है उनका? साइकिल एक विचार। संडे पर साइकिल। तो उनके लिए एक बार प्रणाम करते हैं, जो बेगूसराय के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत साल पहले से वो लोग कर रहे हैं, आजकल से नहीं कर रहे हैं, और हम उन लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका जो विचार है, हम लोगों को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, कम से कम हम लोग को गाड़ी का सवारी करना चाहिए, जितना कम हो सके, तो इससे थोड़ा सा चेंजिंग आएगा और प्रदूषण कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल है, आपने अभी 18% शिक्षा पर जीएसटी यानी क्या मतलब समाप्त करवाना है, क्या है ये शिक्षा? आपको जो सोना चांदी पे और हीरा पर जो है वहाँ पे 3% जीएसटी लगता है। अगर कोई गरीब आदमी है, अगर वो कहीं पढ़ने जा रहा है, 1000, 2000, 5000 का किताब कॉपी और फीस मिला के होता है, 18% ये जुड़ जाएगा, तो वो उतना कर नहीं पाएगा। तो हमारा कहना है कि अगर सोना पर आप 3% ले रहे हैं, इस पर भी 3 लीजिए, हीरा पे अगर 3% ले रहे हैं, इस पर भी 3 लीजिए। हम फ्री नहीं कह रहे हैं कि फ्री कर दीजिए, लेकिन 3% लीजिए। 18 काहे ले रहे हैं? 15% माफ़ कीजिए, क्योंकि शिक्षा, गरीब आदमी जो चाह रहा है कि हम पढ़ेंगे, उसके पास उतना पैसा नहीं है। 18% टैक्स जब पेड करेगा, वो टैक्स बच जाएगा, तो हो सकता है कि वो आगे पढ़ पाए। तो इसके लिए 18% को 3% पर लॉक करना चाहिए, चाहे किताब कॉपी पर हो, ट्यूशन फीस में हो 18%, उसको ख़त्म करना चाहिए, या स्कूल का फीस हो, उस पर 18% का जीएसटी ख़त्म करके 3% कर देना चाहिए। स्मार्ट सिटी पे क्या काम करना चाहते हैं आप? स्मार्ट सिटी पर पूरा हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी का तैयारी हो, और उसी में पर्यटक स्थल भी, चाहे जमंगला घर हो, नौलखा मंदिर हो, सिमरिया हो, या 1-2 और नया प्रोजेक्ट, ये सब तैयार करना। और स्मार्ट सिटी का अर्थ होता है कि हमारा बिजली 24 घंटा रहे, जाम ना लगे, आपका नाला जो है पानी से भर ना जाए। बाढ़, एक बार बारिश कस के हो गया तो घुटना भर पानी हो गया, डांड भर पानी हो गया, ये सब नहीं होगा तो स्मार्ट सिटी की गिनती में हम लोग आएंगे। तो इस तरह की योजना हम लोग को तैयार करना है, जिससे कि बेगूसराय आपका पानी, जब भी कम सम भी बारिश होता है तो पूरा बेगूसराय डूब जाता है, और सब परेशान रहते हैं, यात्रीगण, आने जाने वाले लोग भी, और जो वहाँ पे लोकल हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा भी घर हैं जिनके घर के अंदर पानी चल जाता है। लेकिन नगर निगम में बहुत बार कहते हैं, चुनाव होता है, आदमी चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंडीशन वही रह जाता है, चेंज नहीं हो पाता है। एक आपने लिखा है गढ़हरा यार्ड औद्योगिक विकास, ये तो बहुत पहले सबसे बड़ा यार्ड हुआ करता था, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा ये, जो कि अभी बंद पड़ा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे कई एक एकड़ में ज़मीन पड़ा हुआ है जी। मतलब जितना ये रिफाइनरी है, समझिए इतना बड़ा प्लॉट वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर उस पर छोटा छोटा उद्योग धंधा किया जाए
या हमारा भारत सरकार, बिहार सरकार किसी बड़े उद्योगपति को वहाँ पे ला के डाल दिया जाए तो बहुत सारा रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन वो पड़ा हुआ ऐसे पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इतना बड़ा ज़मीन आपके बेगूसराय में ऐसे फेंका हुआ है, समझिए। उसका सही उपयोग करके अगर उस पर वो बड़ा प्लांट खुल जाए तो हमको लगता है एक बार में 1 लाख युवा को लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रोजगार मिल जाएगा। तो उस पर कम से कम एगो बड़ा प्लांट का तैयारी करना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे बेगूसराय में बढ़ते ग्राफ को लेकर, यानी आपराधिक ग्राफ हो, चोरी हो, रॉबरी हो, डकैती हो, खूनखारी, इस पे लगाम लगना चाहिए, इसके लिए क्या करना है? इसमें सर है क्या कि अपराध वही कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं और पैसा की किल्लत है तो उनको कुछ समझ नहीं आता है तो जाके अपराध कर रहे हैं। अगर वो नौकरी करेंगे, सुबह 8 बजे 9 बजे ड्यूटी जाएंगे और 5 बजे घर आएंगे तो उन जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं कहीं भी बैठा कूड़ाफाती दिमाग चलेगा ही। लेकिन आप अगर इंगेज हैं कहीं ड्यूटी में है तो कूड़ाफाती दिमाग आपका नहीं चलेगा, ना आस पड़ोस से भी आपको झंझट करने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा। आपके पास फुर्सत है तब तो अपराध कर रहे हैं, तब जाके रॉबरी कर रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं। आपके कहने का मतलब जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के चलते ही ये सब हो रहा है। बेरोजगारी के चलते रोजगार में जो आ जाता है वो आदमी ये सब किसी कदम मतलब गलत कदम उठाता ही नहीं है। जो गोली मार देता है, जो डकैती कर लेता है, सब ये मतलब बेरोजगार है, सब बेरोजगार ही है इसीलिए। और उसमें आप देख लीजिए लगभग जो है ना कम पढ़ा लिखा लोग भी, यानी शिक्षा की कमी और बेरोजगारी, इसी कारण ये सब घटना हो रहा है बेगूसराय में। चलिए, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाता जो हमारे बेगूसराय की तमाम जनता है उनको आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने तरफ से, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कोई पार्टी से नहीं है, आप खुद अपने बल पे खड़े होकर जनता से आप वोट मांग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि एक बार आप मौका दीजिए, आपका इंद्रजीत कुमार खड़ा उतरेगा, आपका एक एक जितना बात हम आपसे वादा किए हैं तमाम वादा पे खड़ा उतरेंगे। और इसके लिए जनता का एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आप जात पात छोड़कर, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर एक बार विश्वास कीजिए, आपका इंद्रजीत 12 बजे रात रहे दिन रहे और हम जिस क्षेत्र में गुजरते हैं अपना मोबाइल नंबर डायरेक्ट उन लोग को हम देते जाते हैं कि जब संपर्क करना है आप कीजिए, आपका जो भी मुश्किल होगा, जो भी परेशानी आएगा हम तत्काल में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या फिर से एक बार बताइए, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक संख्या क्या है? एसी छाप 9 नंबर अपना है, क्रमांक संख्या 9। और सबसे बढ़िया बात है कि बेगूसराय का भी कोड BR09 है और वही 9 हमको मिला है। और इस 9 को किस तरह से बहुत बढ़िया और विकास की ओर लेके चलना है बेगूसराय के कोड को, वो करने का काम जो है हमको मिला है और वो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सारे तमाम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद।